सूरज ढल रहा था। आकाश में सुनहरी लाली फैली हुई थी और धूल भरी हवाएं गांव के चौक पर छाई चुप्पी को और गहरा बना रही थी। चौक के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का ठीहा रखा था, मोटा और खुरदरा, जिस पर गहरे निशान और धब्बे थे। गांव के बच्चे जानते थे कि ये कोई सामान्य लकड़ी का ठीहा नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां से इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला होता है। आज उस ठीहे पर किसी और की बारी थी। भीड़ जमा थी। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाए खड़ी थी। बूढ़े अपनी लाठियों पर झुके, आंखें झपकाए, सन्नाटे में डूबे थे। नौजवान अपनी सांसें रोककर खड़े थे। किसी के चेहरे पर डर, किसी पर जिज्ञासा और किसी पर संतोष था। भीड़ के बीच से पहरेदारों ने एक आदमी को आगे धकेला। वो घुटनों के बल चल रहा था, मानो उसके पैर अब उसके नहीं रहे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन आंखों में अभी भी एक अजीब सी ज्वाला थी। उसका नाम था वीरन। वीरन कोई सामान्य आदमी नहीं था। वो गांव के उन लोगों में से था जो अन्याय को खुली आंखों से देखते और चुप नहीं रहते। उसकी जुबान तलवार जैसी थी, जो अक्सर राजस्व वसूलने वाले सैनिकों और गांव के मुखिया की नीतियों पर चोट कर देती थी। गांव का मुखिया उससे हमेशा डरता था, क्योंकि भीड़ जब चुप होती थी तब वीरन बोलता था, और उसकी बातों में ऐसी सच्चाई होती थी जो सबसे कठोर दिल को भी हिला देती थी। आज वही वीरन सिर झुकाए भीड़ के सामने खड़ा था। वीरन का बचपन भी इस गांव की ही धूल मिट्टी में बीता था। उसका घर बहुत साधारण था। छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने तुलसी का चौरा। पिता खेती करते करते थक चुके थे और मां ने हमेशा उसे ईमानदारी और साहस का पाठ पढ़ाया। बचपन में ही उसने देखा था कि कैसे सैनिक गांव से कर वसूलने आते। बूढ़ों से लेकर जवान तक सबकी झोपड़ियों से अनाज और पशु छीन लिए जाते। जिसने विरोध किया उसे लाठियों से पीटा जाता। बच्चे भूखे सोते और औरतों की आंखों में आंसू भरे रहते। वीरन की आत्मा तब से ही विद्रोह की आग में तप रही थी। किशोरावस्था तक आते आते वो गांव के युवाओं का नेता बन गया। जब भी कर वसूलने वाले सैनिक आते, वीरन चुपचाप नहीं बैठता। वो उनके सामने खड़ा हो जाता और कहता, ये अनाज हमारे बच्चों के लिए है, हमारे खेत की मेहनत का है। इसे लूट कर तुम हमें और भूखा नहीं कर सकते। कभी कभी सैनिक हंसकर चले जाते, लेकिन कई बार लाठियां बरसती और वीरन का शरीर जख्मी हो जाता। मगर हर चोट उसके इरादों को और मजबूत कर देती। धीरे धीरे वीरन के शब्द गांव वालों के दिलों में उतरने लगे। लोग उसके पीछे खड़े होने लगे। वे समझने लगे कि डरकर जीना ही उनका भाग्य नहीं है। लेकिन यही बात मुखिया और राजस्व अधिकारी को खटकने लगी। उनके लिए वीरन अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि सत्ता के खिलाफ उठती हुई आवाज था। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर आवाज से ही लगता है। एक दिन जब राजा के सैनिक गांव में पहुंचे तो वीरन ने खुलकर विद्रोह कर दिया। उसने सैनिकों को ललकारते हुए कहा, आज से इस गांव का अनाज गांव में ही रहेगा। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन अब यहां से कुछ नहीं ले जा पाओगे। उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि कई जवान उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने पत्थर और लाठियों से सैनिकों को खदेड़ दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। वीरन अब गांव वालों का नायक था, लेकिन राजशक्ति की नजरों में अपराधी। राजा के दरबार में फरमान जारी हुआ, जो भी वीरन को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, और जो उसका साथ देगा उसकी भी गर्दन उड़ाई जाएगी। गांव पर धुंधली भोर उतर रही थी। आसमान में हल्की लालिमा थी और खेतों से उठती उसकी ठंडक हवा को भारी बना रही थी। मगर इस सन्नाटे के बीच अचानक घोड़ों की टाप सुनाई दी। सैनिकों का दल गांव में घुस आया। उनके हाथों में भाले और तलवारें चमक रही थी। गांव वालों के चेहरे पर भय उतर आया। औरतें अपने बच्चों को ओट में करने लगी। बूढ़े कांपते हुए झोपड़ियों में छिप गए। उनका लक्ष्य साफ था, वीरन।
वीरन को पहले ही आभास हो चुका था कि अब देर नहीं। वो खेत से लौट ही रहा था जब सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा का फरमान है, तेरी जुबान ने बहुत जहर फैलाया है, अब तेरी सजा जनता के सामने होगी। वीरन ने बिना डरे कहा, मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर सच कहना गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं। सैनिकों ने उसे रस्सियों से बांध लिया और घोड़े पर बैठाकर गांव के चौक की ओर ले चले। रास्ते भर लोग छिपकर देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। गांव का चौक लोगों से भरा था। ठिया पहले ही बीच में रख दिया गया था। उसके पास खड़े मुखिया और सैनिकों के चेहरे पर कठोरता थी। मुखिया ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, गांव का ये नौजवान राजा और राजशक्ति के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसने सैनिकों पर हमला किया, कर वसूलने से इनकार किया और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया। ये अपराध माफ नहीं किया जा सकता। राजा का हुक्म है कि इसका सिर इसी ठीहे पर काटा जाए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। औरतों के बीच से दबे सुर में रोने की आवाज आई। कुछ जवानों की मुट्ठियां भींच गई, मगर वे जानते थे कि अभी विरोध करने का मतलब मौत है। वीरन को आगे लाया गया। रस्सियां खोल दी गई, पर उसके चारों तरफ सैनिक खड़े रहे। मुखिया ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरी जुबान ने आग फैलाई है, अब ये कुल्हाड़ी उस आग को हमेशा के लिए बुझा देगी। वीरन मुस्कुराया, आग बुझाई नहीं जाती मुखिया, जितना दबाओगे उतनी फैलेगी। मेरी मौत मेरे शब्दों को और मजबूत करेगी। भीड़ की आंखें उसकी तरफ टिकी थी। लोग पहली बार किसी को मौत के सामने इतना अडिग देख रहे थे। गांव का चौक शांत था। हवा भी जैसे रुक गई थी। वीरन को सैनिकों ने लकड़ी के ठीहे के पास खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक चमक थी। वो चमक जो सत्य और साहस से भरी होती है। उसने धीरे धीरे घुटनों के बल बैठकर अपना सिर ठीहे पर रखा। भीड़ की सांसें थम गई। किसी ने पलक भी नहीं झपकाई। मुखिया ने कुल्हाड़ी उठाई। सूरज की अंतिम किरण उस लोहे पर चमकी और पूरा चौक जैसे खून सा लाल हो गया। एक पल के लिए समय थम गया और फिर कुल्हाड़ी गिरी। ठीहे के पास गहरा सन्नाटा छा गया। भीड़ से एक साथ दबी चीख निकली। सिर जमीन पर लुढ़क गया। औरतें रोने लगी। जवानों की आंखें आंसुओं से भर गई। उस दिन वीरन सचमुच मर गया। भीड़ की नजरों में उसका खून मिट्टी में समा गया और गांव की जमीन ने उसकी गवाही ले ली। रहस्यमयी मोड़। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। उस रात जब चौक खाली हो गया और पहरेदार थककर सो गए, गांव का एक बूढ़ा वैद्य चुपके से ठीहे के पास आया। उसने जमीन से एक लकीर खींची और बुदबुदाया। सच की आग कभी नहीं बुझती। वो वीरन के शव के पास झुका। अजीब बात यह थी कि शरीर ठंडा नहीं हुआ था। वैद्य ने मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर को छुआ। धीरे धीरे वीरन की उंगलियां हिली। कहां सिर सच में कटा था? कहां यह सिर्फ भीड़ की आंखों के लिए रचा गया भ्रम था? या ये किसी गहरे रहस्य की लीला थी? कोई चमत्कार जिसे लोग समझ ही न पाए? कोई नहीं जान पाया, लेकिन गांव वालों ने देखा कि अगले ही दिन से वीरन के शब्द हवा में गूंजने लगे। लोग विस्पर करते, वो सचमुच मरा नहीं है, उसकी आत्मा आज भी हमें ताकत दे रही है। गांव के हर कोने में आग की तरह विद्रोह फैल गया। सैनिक फिर आए, मगर अब हर किसान के हाथ में लाठी थी, हर आंख में साहस था। वीरन का बलिदान और उसका रहस्य दोनों मिलकर गांव की तकदीर बदल चुके थे। निष्कर्ष, वीरन के सिर कटने का दृश्य लोगों की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कुछ के लिए वो शहीद था, कुछ के लिए वो अमर रहस्य, मगर सच यही था। उस दिन से गांव में डर की जगह साहस ने जन्म लिया और वीरन, चाहे मरा हो या जीवित, वो एक प्रतीक बन गया। अन्याय के खिलाफ उठती हुई आवाज का प्रतीक।